पिता का प्यार। काव्या, तुम्हारी माँ ने कैसी साड़ी भेजी है। रंग तो बिल्कुल भी चटकीला नहीं है। ऐसे हल्के रंग की साड़ी मुझे तो पसंद नहीं आती और ना ही मुझ पर खिलती है। अब तो रख ही लेती हूँ, अगली बार से गहरे रंग की साड़ियाँ भेजें, कह देना उनसे। अपनी सास मीरा जी की बात सुनकर काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे पर उदासी थी। इतने में काव्या के ससुर गोपाल जी आए और बोले, अरे मीरा, ये साड़ी कब ली तुमने? बड़ी सुंदर लग रही है। इसका रंग तो देखो कितना अच्छा सलीकेदार है। तुम पर ये बहुत अच्छी लगेगी मीरा। कल कन्हैया के नाती का जन्मदिन है, हमें बुलाया है। यह साड़ी पहनकर चलना, अच्छी लगोगी। गोपाल जी की बातें सुनकर मीरा बोली, ये साड़ी खरीदी नहीं है मैंने, इसे दिव्या की माँ ने भेजी है। आपके लिए कपड़े भी भेजे हैं, ये देखो। गोपाल जी ने कहा, अरे वाह, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है। हमारी समधन की पसंद तो बहुत अच्छी है। उन्हें कहना उनकी पसंद के कपड़े हमें बहुत अच्छे लगे। अपने ससुर की बात सुनकर काव्या की उदास चेहरे में मुस्कान आ गई और अपने ससुर को मन ही मन धन्यवाद कहने लगी। काव्या के पिताजी काव्या को बहुत ही छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए। माँ ने ही काव्या और उसकी बहन की पालन पोषण की थी। उसकी माँ ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी उनके परवरिश में, पर पिता के प्यार के लिए हमेशा तरसती रही। काव्या की आंखें। गोपाल जी दिल के बहुत साफ और अच्छे व्यक्ति थे। उन्हें पता था काव्या बिन बाप की बेटी है। वे हमेशा काव्या के लिए खड़े रहते थे। अपने बच्चों की तरह ही काव्या को प्यार करते थे। काव्या भी उनसे अपने पिता को पाकर बहुत खुश थी, पर ससुर और बहू के रिश्ते की वजह से असमंजस की दीवार हमेशा उनमें रहती, जिसके वजह से काव्या कभी भी उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती थी। काव्या की ग्रेजुएशन तो पूरी हो गई थी, पर वह आगे और पढ़ना चाहती थी। काव्या ने अपने पति अशोक को अपनी इच्छाएं बताई और मम्मी पापा से बात करने के लिए बोली। शाम को जब काव्या किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, तभी अशोक ने अपने पिता से काव्या के आगे पढ़ने और कॉलेज में एडमिशन के लिए बोला। गोपाल जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही मीरा जी बोल पड़ी, क्या जरूरत है अब आगे पढ़ाने की बहू को? हमें कौन सा नौकरी करवानी है? तेरी अच्छी खासी कमाई है बेटा, और तेरे पिताजी की भी पेंशन मिलती है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में, बस घर को ही अच्छे से संभाल ले, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। घर को संभालना भी कोई आसान काम तो नहीं होता, उसी पर ध्यान देना चाहिए काव्या को। सास की बात सुनकर काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत कष्ट हुआ। मीरा की बात पूरी हुई तो गोपाल जी ने काव्या को अपने पास बुलाया और बोले, काव्या बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी सासू माँ की बात का बुरा मत मानना, ये अच्छा नहीं बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मेरा दोस्त प्रिंसिपल है शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में, कल ही तुम्हारे लिए एडमिशन की बात करवाता हूँ। और मीरा, ये मेरा फैसला है। हमारी काव्या आगे पढ़ाई भी करेगी और अगर वह चाहेगी तो नौकरी भी करेगी। जैसे हमने अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा किया है, वैसे ही हम अपनी इस बेटी की इच्छा पूरी करेंगे। अपने ससुर की ये बात सुनकर काव्या बहुत खुश हुई। अगले दिन गोपाल जी काव्या के कॉलेज एडमिशन के लिए फॉर्म ले आए थे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे पिता देने के लिए, और वो प्यार और आशीर्वाद जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही, इनके द्वारा मुझे देने के लिए। मंदिर के बाहर खड़े गोपाल जी काव्या की बात सुनकर मन ही मन कह रहे थे, धन्यवाद भगवान, मैं एक बच्ची के चेहरे पर खुशी ला पाया। ऐसे ही हमेशा पिता का प्यार देने की कोशिश करता रहूँगा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।